डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सीविंग मेथड। एंड सीविंग मेथड इज अ पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन मेथड जिसको हम माइक्रोमैग्नेटिक्स यूनिट में पढ़ रहे हैं। एंड इन दिस पिक्चर्स यू कैन सी द शीव शेकर मशीन एंड किस तरीके से प्रोसेस होती है जिसको शीव शेकर मशीन में, उसको आप इस डायग्राम में प्रॉपरली देख सकते हैं। इट्स अ लाइव डायग्राम ऑफ शीव शेकर and this is an Nancy Gupta assistant professor. Let us begin. So what are the different methods of determining particle size? So here I have mentioned, or in this table you can see कि 4 टाइप के मेथड्स हैं जो आप पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए हैं। फर्स्ट है आपका ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी मेथड, सेकेंड है सीविंग मेथड, नेक्स्ट वन इज योर सेडिमेंटेशन मेथड, फोर्थ वन इज योर पार्टिकल वॉल्यूम मेजरमेंट मेथड। तो जो सीविंग मेथड, जो आपका सबसे पहले आपका ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी मेथड है, उसको उसमें थ्रू पार्टिकल साइज डिटरमाइन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। उसके लिए हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे और उसमें जो डायमीटर मेजर करेंगे वो प्रोजेक्टेड डायमीटर को मेजर करेंगे। नेक्स्ट है शीविंग मेथड, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे उसको हम शीव सेकर कहते हैं। आफ्टर दैट हियर यू कैन सी जिसमें डायमीटर मेजर करेंगे वो सीव डायमीटर या उसको डी सीव भी कह सकते हैं। नेक्स्ट सेडिमेंटेशन मेथड के लिए जो अपरेटस यूज करते हैं वो है आपका एंडरसन प्रिपेट मेथड और उसमें स्टोक्स डायमीटर को हम डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल वॉल्यूम मेजरमेंट मेथड, जिसके लिए जो अपरेटस हम यूज करते हैं उसका नाम है कोल्टर काउंटर मेथड। तो बाय दिस टेबल आपको एक ही टाइम में एक इंफॉर्मेशन मिल गई सुपरफिशियल कि कौन कौन से मेथड्स है और उन मेथड्स के थ्रू पार्टिकल साइज डिटरमाइन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं और उसके लिए आप कैसा डायमीटर। नाउ हम देखेंगे अबाउट सीविंग मेथड। तो आज के इस लेक्चर में जो हम मेथड डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका सीविंग मेथड। तो वन बाय वन इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है सीविंग मेथड का। पार्टिकल साइज इन द रेंज ऑफ 40 टू 9500 माइक्रोमीटर कैन बी मेजर्ड। तो सीविंग मेथड के थ्रू जो पार्टिकल साइज हम मेजर करते हैं उसकी रेंज है 40 टू 9500 माइक्रोमीटर। और नेक्स्ट लाइन में हम देख सकते हैं सीविंग मेथड इज एन ऑर्डिनरी एंड सिंपल मेथड। सीविंग मेथड पार्टिकल साइज डिटरमाइन करने का एक बहुत ही सिंपल और ऑर्डनरी मेथड है। नेक्स्ट, इट इज वाइडली यूज्ड एज द मेथड फॉर पार्टिकल साइज एनालिसिस। इसका यूज आपको हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने का मेथड है। sieve analysis is usually carried out using dry powder। तो sieve analysis के थ्रू हम बेसिकली ड्राई पाउडर का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो हमारे को जो ड्राई पाउडर है उन्हीं का ही हम इस मेथड के थ्रू पार्टिकल साइज डिटरमाइन करते हैं। Although for powders in liquid suspension, अगर कोई पाउडर लिक्विड सस्पेंशन है और या फिर उनके एग्लोमेरेट्स बन जाते हैं ड्यूरिंग ड्राई सीविंग, उसको हम कहेंगे, उसके लिए हम जो मेथड यूज करेंगे उसको हम वेट सीविंग। तो इस तरह से यू कैन से सीविंग मेथड 2 टाइप का हो सकता है, ड्राई सीविंग और द वेट सीविंग। It find application in dosage form development of tablet and capsule। तो सीविंग मेथड है, इसका एप्लीकेशन है डोसेज फॉर्म बनाने में जब हम डेवलप करते हैं टैबलेट डोसेज फॉर्म और द कैप्सूल डोसेज फॉर्म, उसमें हमारा सीविंग मेथड का एप्लीकेशन यू कैन सी। Normally, 15% of fine powder should be present in granulated material to get proper flow of material and achieve good compaction।
अगर 15% फाइन पाउडर प्रेजेंट है किसी भी ग्रैनुलेटेड मिक्सचर में, तो हम उसके थ्रू एक प्रॉपर फ्लो मटेरियल अचीव कर सकते हैं और उससे हमें गुड कॉम्पैक्शन मिल जाएगा किसी भी डोसेज फॉर्म को बनाने के लिए। Sieving method directly gives weight distribution. Sieving method से हमें directly weight distribution मिल जाता है। Next, 10% of coarse moderate fine powder is estimated by this method. इस method से हम coarse moderate fine powder को estimate करने का ये method भी है। अब हम जानेंगे sieving method के कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए एक प्रोसीजर है, सेविंग एसेट प्रोसीड करने का प्रोसीजर है, उसको हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले स्टेप में देखेंगे वे द मास ऑफ द सैंपल यूज 50 to 100 ग्राम। सबसे पहले हमें क्या करना है, सैंपल जो हमें यूज करना है ड्राई सीविंग करने के लिए, उसके लिए हमें वेट बैलेंस में 50 to 100 ग्राम वो सैंपल विद द हेल्प ऑफ वेट बैलेंस हमें वे कर लेना है। देन आफ्टर हम अरेंज करेंगे सीव इन द ऑर्डर फॉर्म। जो हमें सीविंग मेथड प्रोसीड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको हम शीव सेकर कहते हैं। तो है यू कैन सी द शीव सेकर। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लार्जेस्ट टॉप पे हमें लार्जेस्ट सीव रखनी है और सबसे नीचे हमें स्मॉलेस्ट सीव रखनी है। तो लार्जेस्ट सीव से हमें कोरेस्ट और स्मॉलेस्ट में हमें फाइनेस्ट पाउडर मिलेंगे। तो हमें लार्जर जो सीव होगी वो ऊपर रखनी है और नीचे हमें स्मॉल सीव रखनी है। उसके बाद जो हमने पाउडर यहाँ पे वे किया है उसको सबसे ऊपर के पैन में ऊपर जो यहाँ पे ऊपर जो सीव है उसमें हमें क्या करना है, पुट कर देना है। उसके बाद क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि टॉप पे हमें लार्जेस्ट सीव पे हमें क्या अपना पाउडर को पुट कर देना है जो हमने फर्स्ट स्टेप में वे किया है। उसके बाद हमें फोर्थ स्टेप में शीव शेकर को सेट करना है वाइब्रेट होने के लिए, और इसके लिए हम 15 to 20 मिनट्स हमें शीव शेकर की प्रोसेस का वाइब्रेशन कराना है। तो आपको सब यहाँ पे वेइंग करने के बाद आपको क्या करना है, लार्जेस्ट सीव ऊपर और नीचे स्मॉलेस्ट सीव पुट कर देना है लार्जेस्ट सीव के ऊपर अपने पाउडर सैंपल को। उसके बाद हमें प्रॉपर शीव शेकर को रीअरेंज कर देना है और इसमें जो ऑप्शंस हैं स्विच ऑन करना एंड वाइब्रेशन के लिए हम लगा देते हैं बेसिकली कितने मिनट्स के लिए, 15 to 20 मिनट्स के लिए। फिफ्थ स्टेप पे केयरफुली वे द मास रिटेन ऑन ईच सीव एंड इन द पैन। उसके बाद जब 15 से 20 मिनट शीव शेकिंग हो जाती है तो आपके जो मास हमें ऑब्टेन हो रहा है ईच सीव पे हमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स ऑब्टेन होगा, उन्हें हमें प्रॉपरली क्या करना है, वे करना है। आफ्टर दैट रिपोर्ट द वेट्स रिटेन ऑन ईच सीव इन दैट टेबल अगेंस्ट करस्पॉन्डिंग सीव नंबर। हमें हमें नोट डाउन कर लेना है सीव और सीव नंबर जो हमें पर्टिकुलर सीव पे ऑब्टेन हुए हैं पार्टिकल्स। तो इस तरह से हमारा सीविंग मेथड प्रोसीड होती है। और यहाँ पे आप रीअरेंजमेंट इस तरह से शीव से केयर का करते हैं। तो ये यू कैन सी, तो आप ऊपर देख सकते हैं सबसे कोर्स है, उसके बाद जो पाउडर की साइज है आप देख रहे हैं नीचे जाने, सबसे ऊपर लार्जर है, नीचे जाते जाते उसके साइज रिड्यूस हो जाते हैं। नाउ बाय दिस पिक्चर यू कैन गेट एन आइडिया किस तरह से हम शीव शेकर में अपने मटेरियल को पुट करते हैं, किस तरह से शीव शेकर, ये हमारा शीव शेकर है जो हम सीव एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 mm 2 mm, फिर उसके बाद आप इसके कलेक्टिंग पैन है एंड में सबसे ऊपर लार्जेस्ट मेश की शीव लगाते हैं यू कैन सी, जिसमें हम इतना कोर्स पाउडर रखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो मेश का साइज होता है वो फाइन होता जाता है और एंड में आप देखते हैं हमें फाइन पाउडर ऑब्टेन हो। तो शीव शेकर से जब भी हम
शेकिंग कर लेंगे 15 से 20 मिनट के बाद, तो हमारे को अपर से डाउन तक जाने में पार्टिकल जो ऑब्टेन होंगे वो इस साइज के होंगे, जिनको हमें क्या करना है, जिनको हमें आके वे करना है। एंड ये देखिए 10 mm का है, ये 1 mm का है, ये 5 माइक्रोमीटर का है, ये 250 माइक्रोमीटर का, ये 125 माइक्रोमीटर का। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इस तरह से शिव शेकर का अरेंजमेंट होता है। अभी हमने जो मेथड आपने देखा वो आपने फ्लो चार्ट में देखा, वो आपके हमने समझने के लिए लिखा था। इस यहाँ पे हमने इसको और भी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में लिख दिया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो लेट अस सी। sieve analysis utilize a wire mesh made of brass। तो sieve analysis में वायर मैश होते हैं जो ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। उन होल्स को हम अपर्चर कहते हैं। मस्ट नो अबाउट दिस वर्ड। जो होल होता है स्टेनलेस स्टील में मैश में, उनको हम अपर्चर्स कहते हैं। और डायमीटर विच फॉर्म फिजिकल बैरियर टू पार्टिकल, जो एक तरह से पार्टिकल्स का फिजिकली बैरियर होता है। द स्टैंडर्ड सीव साइज एज पर द फार्माकोपिया। तो ये जो हमने सीव साइज शिव शेकर में अरेंज किए, इट इज अकॉर्डिंग टू द फार्माकोपिया। मोर सीव एनालिसिस यूटिलाइज अ सीरीज। सीव एनालिसिस में बेसिकली सीरीज होता है, स्टैक लेयर होती है और सीव विच हैव द कोर्सर मैश एट द टॉप। जो हमने आपको बताया कि सबसे ऊपर कोरेस्ट मैश होती है, वो टॉप पे होती है। और सीरीज में हम अरेंज करते हैं, स्मॉलेस्ट एट द बॉटम होती है। और वहां पे कलेक्टिंग ट्रे या पैन लगा होता है एट द एंड ऑफ द बॉटम ऑफ द मशीन शिव शेकर। द मैश साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये भी हम कह सकते हैं जो मैश का साइज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब कोर्स ऊपर, स्मॉलेस्ट नीचे, so it is a decreasing order. So arrangement of the sheave like a decreasing order which is according to pharmacopoeia. अब देख लेते हैं आगे। अ सीव स्टैक यूजुअली कंप्राइज 6 to 8। इस जो शिव शेकर में होते हैं 6 से 8 शिव अरेंज होती हैं। पाउडर को हमें लोकेट करना है अपर स्टैक पे, और जिसके बाद मैकेनिकल वाइब्रेशन होता है फॉर द स्पेसिफाइड टाइम में। हम यहाँ पे 15 से 20 मिनट कह सकते हैं, उसका हम वाइब्रेशन कराते हैं। आफ्टर दिस टाइम द पाउडर, इसके बाद 15 से 20 मिनट के पाउडर रिटेन हो जाता है ईच सीव पे अकॉर्डिंग टू द साइज। द पार्टिकल आर कंसिडर टू बी रिटेन। इस तरह से पार्टिकल जो रिटेन होते हैं ईच सीव पे, इट इज अकॉर्डिंग टू द मैश अपर्चर साइज टू द सीव डायमीटर। द साइज is estimated as per standard given in pharmacopoeia। साइज हमने आपको बताया है फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग होता है। अब देख लेते हैं क्या क्या मेथड्स होते हैं सीविंग के। सीविंग के 3 मेथड्स होते हैं, एक तो एजिटेशन मेथड, ब्रशिंग मेथड, सेंट्रीफ्यूगल मेथड। और ये हमारी फर्स्ट होती है ड्राई सीविंग। तो ड्राई सीविंग हमारी कितनी, तो एक 3 तरह की होती है, और नेक्स्ट होती है हमारी वेट सीविंग। तो इस तरह से सीविंग के 2 टाइप है, एक तो वेट सीविंग और नेक्स्ट है आपकी ड्राई सीविंग। और ड्राई सीविंग हमारी 3 टाइप की होती है, एजिटेशन, ब्रशिंग और द सेंट्रीफ्यूगेशन। Now here you can see the what are the designation and the dimension according to the specification of pharmacopoeia। तो ये टेबल है अकॉर्डिंग टू द फार्माकोपिया। इसके अकॉर्डिंग सीव नंबर आप देख सकते हैं और उनका अपर्चर साइज इन माइक्रोमीटर में। तो 10 अगर कोई सीव है 10 नंबर की, तो उसका अपर्चर साइज होगा 1700। 12 है तो उसका 1400, 16 है तो 1000, 22 है तो 710, 25 है तो 600, 30 है तो 500। तो जहां पे आप देख रहे हैं 36 है तो 425। दिस इज अकॉर्डिंग टू द फार्माकोपिया। 44 है तो 325। तो अपर्चर साइज माइक्रोमीटर में जो वैल्यू मेंशन है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द फार्माकोपिया। नेक्स्ट, इस तरह से अगर हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं सीव शेक
analysis for the particle size determination, we have to draw this table for the calculation. तो calculation के लिए आपको ये टेबल ड्रॉ करनी होगी और उसके बाद आप बाय द कैलकुलेशन यू विल गेट द रिजल्ट. तो यहाँ पे आप सबसे पहले सीव नंबर आप लिखेंगे, उसके बाद अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, वेट रिटेन जो आपको हुआ है वो हम हर सीव का पर्टिकुलरली ऐसे लिख देंगे, परसेंट वेट रिटेन अंडर साइज ये कैलकुलेट करेंगे, क्यूमुलेटिव परसेंट रिटेन ये कैलकुलेट करेंगे. इस तरीके से आप अपना पार्टिकल साइज डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द draw and the calculation with this table. Now here you can see the care should be taken to get reproducible result. हमें ये बताना है कि बहुत ही carefully हमें sieve shaking analysis को have. It is a very simple method, very common method, but its calculation अगर आपने proper नहीं किया तो it may cause problem and आपके result में mistake हो सकती है. The type of motion, time of operation, speed, weight of powder should be fixed and standardized. जो type है वो motion का, time, operation, speed सब कुछ standardize होना चाहिए. Advantages क्या है? ये वो inexpensive है, ज़्यादा expensive नहीं है, simple है, rapid है, reproducible है. Disadvantage, lower limits is 30 microns. Powder if moist can cause clogging of aperture. अगर आपका पाउडर मॉइस्ट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है आपके पाउडर में, जो आप पाउडर सैंपल लिया है, तो वो अपर्चर में क्लॉगिंग कर सकता है, राइट. एट्रीशन बिटवीन द पार्टिकल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस में कॉज साइज रिडक्शन. एट्रीशन हो सकता है पार्टिकल के बीच में जिसकी वजह से साइज रिडक्शन होगा जो हमें इनएक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा. तो दिस वाज ऑल अबाउट सेविंग मेथड एंड यहाँ पे आज का सीविंग मेथड आपका एंड होता है.